नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं श्याम कुमार शर्मा आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नया विषय। और ये विषय जो मुझे भेजा है अशोक यादव जी ने भेजा है। अशोक यादव जी कहते हैं कि प्रभु आप अघोर पंथ के बारे में कुछ बताइए कि अघोर पंथ एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए आज शुरू करेंगे अघोर पंथ से। इससे पहले मैं भगवान श्री हरि से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आप खुद, आपका सारा परिवार जो है वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे और लक्ष्मी आपके घर में निवास करती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अघोर पंथ। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दीजिएगा ताकि ये परिवार हमारा बढ़ता जाए और हम नई नई वीडियो जो है आपके लिए लेकर आते रहें। तो क्या है, आज बात करेंगे अघोर पंथ की। अब आप जानते हैं कि सिंहस्थ के निकट आते ही उज्जैन में साधु संतों ने डेरा जमा लिया जाता है उन द्वारा। और सबसे ज़्यादा इसमें आकर्षण का कोई कारण होता है तो वो होता है अघोरी। वो जो कपालिक क्रिया करते हैं और वो जो तांत्रिक साधना शमशान में करते हैं, वह जो भस्म से लिपटे रहते हैं, उनसे क्या होता है कि आमजन जो है, हमारे जैसे जो आदमी है, वो देख के उनको डर जाते हैं। जो घोर अघोरी होते हैं, वो घोर अघोरी तांत्रिक जो होते हैं, वो क्या करते हैं, शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देते हैं, घोर रहस्यमयी साधनाएं करते हैं। वास्तव में जो अघोर विद्या होती है वो इतनी डरावनी नहीं जितना कि उसके बारे में प्रचलित किया गया है। उनका सिर्फ स्वरूप डरावना होता है। अघोर का अर्थ है अ प्लस घोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सीधा साधा हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। अघोरी बनने की जो पहली शर्त है वो क्या है, अपने मन से जो घृणा है उसको निकाल देना। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। मूलतः जो है अघोरी किसे कहते हैं, अघोरी उसे कहते हैं जो शमशान जैसी ब्यावा और विचित्र जगह पर भी उसी सहजता से रहता है जैसे लोग घरों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरी जो है वो मानव के मांस का सेवन भी करता है। क्योंकि इसके पीछे तर्क पता क्या है, ये सब झूठ है। इसके पीछे सिर्फ तर्क ये है कि अगर आप किसी अघोरी से पूछोगे आप मांस क्यों खाते हो, तो वो कहेगा कि इससे यही इसका तर्क है कि हमारे मन से जो घृणा जो है वो हमेशा के लिए निकल जाए। जिससे समाज घृणा करता है, अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोरी जो है वो इन्हें अपनाते हैं। अघोर विद्या जो होती है वो हरेक जो व्यक्ति है उसको हरेक चीज के प्रति समान भाव जो है, समान भाव का रखने की शिक्षा देती है। और जो अघोर तंत्र को बुरा मानते हैं वो ये नहीं जानते कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना होती है। अघोर विद्या जो है, जो व्यक्ति इसको सीख जाता है उसमें क्या है, वो अपने प्राय का जो भेदभाव है बिल्कुल भूल जाता है और हर एक आदमी को वो समान रूप से चाहता है और उनके भले के लिए वो अपनी विद्या का प्रयोग जो है वो करता है। अब होता क्या है अघोर पंथ, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि साधना का एक रहस्यमयी जो शाखा है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, उसको अघोर पंथ कहते हैं। उनका अपना विधान होता है, अपनी विधि होती है, अपना अलग अंदाज होता है और वो जीवन भी अपने अलग अंदाज में जीते हैं। अघोर पंथी साधक अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने का उनमें कोई परहेज नहीं होता। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीज़ों का मांस जो है वो भक्षण कर जाते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए अघोरी शमशान में वास करना ही पसंद करते हैं। क्योंकि शमशान में जो साधना करनी होती है वो शीघ्र फलदायक होती है। अब अघोर पंथ की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई। अघोर पंथ के जो प्रणेता है, ये जो यानी कि अघोर पंथ को शुरुआत करने वाले हैं, वो भगवान शिव माने जाते हैं। क्योंकि भगवान शिव ने संयम अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। अघोर संप्रदाय के एक और संत जो हैं उसके रूप में बाबा किन्नाराम जो हैं उनकी पूजा होती है। और अघोर संप्रदाय के जो व्यक्ति हैं वो शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव जो है वो समय में संपूर्ण है, जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके और उन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति जो है वो की जा सकती है। अब अघोरी करते क्या है इसके बारे में बात करते हैं। अगर मेरा अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जो मेरा
बेल आइकॉन है सब्सक्राइब का, वो बजा दीजिए, उससे वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में सक्षम हो जाएंगे। अब क्या करते हैं अघोरी, इसके बारे में बात करते हैं। अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नरमुंडों की माला पहनते हैं और नरमुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेप करते हैं और चिता अग्नि पर भोजन पकाना जो है वो इनका सामान्य कार्य होता है। अघोर दृष्टि में स्थान का कोई भेद नहीं होता। वो कहते हैं किसी भी स्थान पर खाना जो है बनाया जा सकता है, चाहे महल में हो या शमशान में हो, उनके लिए सब जो है वो एक ही है। अब प्रमुख जो भारत में जो प्रमुख अघोर स्थान है वो है कौन से? वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के बारे में जाना गया है। भगवान शिव की यह संयम की नगरी है। यहाँ विभिन्न अघोर साधक है, उन्होंने अपनी तपस्या भी की है। और यहाँ पे जो बाबा कीनाराम जी हैं उनकी एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है। काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को आप दूत भगवान दत्तात्रेय जी के तपस्या स्थल के रूप में जानते हैं। अब अघोरियों का स्वभाव क्या होता है? स्वभाव जो है रूखा होता है अघोरियों का स्वभाव, लेकिन भीतर में उनमें हमेशा जन कल्याण करने की भावना, समाज सेवा करने की भावना जागृत रहती है। अगर वो किसी पर मेहरबान हो जाएं तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में से भी नहीं हिचकते और अपनी तंत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई उन्हें अच्छा ना लगे तो उसको भी वो बुरा नहीं कहते, और अगर उनको अच्छा लग जाए तो उसको वो अपनी तंत्र क्रिया सिखाने के लिए भी राजी हो जाते हैं। लेकिन इनका क्रोध अगर आ जाए तो वो प्रचंड होता है। इनकी वाणी से सावधान रहना चाहिए कि इनके आशीर्वाद जो है वो शीघ्र फलीभूत होते हैं, लेकिन अगर ये किसी को बुरा कह दें तो फिर जो है उसका नाश होना भी पक्का होता है। हिमालय की कठिन कठिन जो तराइयाँ होती हैं उनमें इनका वास होता है। साक्षात शिव इनको दर्शन देते हैं। जब तक इन्हें ना छेड़ा जाए ये किसी का अहित नहीं करते, अपने आप में मगन रहते हैं। अघोरी साधना होती कहाँ होती है? अघोरी साधना, अघोरी 3 प्रकार की साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। अक्सर तारापीठ के शमशान साधनाएं कहाँ की जाती हैं? जो तारापीठ के शमशान होते हैं, जैसे कामाख्या मंदिर जो है उसके कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्र तीर्थ में शमशान में होती है। अघोर पंथियों के 10 तांत्रिक पीठ जो है वो माने गए हैं। अब अघोर साधना कैसे की जाती है मैं वो बताता हूँ आपको कि शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा जो रखा हुआ पांव है उसको माना जाता है। ऐसी साधनाओं मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शव पीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है और यहाँ प्रसाद के रूप में मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अघोर पंथ की कितनी शाखाएं हैं? अघोर पंथ की 3 शाखाएं हैं। एक है औघड़, एक है सरभंगी और एक है गुरे। इनमें से पहली शाखा में कल्लू सिंह व कालूराम हुए, जो कीनाराम बाबा के गुरु थे। कुछ लोग इस पंथ को गुरु गोरखनाथ के भी पहले से प्रचलित बतलाते हैं और इसका संबंध शैव मत के अनुसार पाशुपत अथवा कालामुख संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं। तो इसके साथ ही मैंने आपको ये बताया कि अघोर पंथ जो है वो क्या है। आशा करता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, ये आपको पसंद आया हो आएगा। और मैं अशोक यादव जी का बड़ा धन्यवादी हूं कि उन्होंने जब ये विषय मुझे भेजा। और इस विषय के साथ ही मैं आपसे अब अपनी वाणी को विराम देता हुआ विदा चाहूँगा और फिर ये प्रार्थना करूँगा कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा लक्ष्मी आपके घर में वास करती रहे। तो इसके साथ ही नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।